हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर निसर्गा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएफटी के बारे में, दैट इज़ इंटरफेरेंशियल करंट। कई बार आईएफटी के ऊपर 3 मार्कर या 7 मार्कर का क्वेश्चन आता है। सो इस वीडियो में हम आईएफटी का 7 मार्कर देखेंगे। इट स्टार्ट्स इंटरफेरेंशियल थेरेपी। सो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे आईएफटी का। आईएफटी इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रीटमेंट इन विच 2 मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स आर यूज टू प्रोड्यूस अ लो फ्रीक्वेंसी इफेक्ट। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रिंसिपल ऑफ आईएफटी। ये कोई भी 7 मार्कर में पूछा जाता है। सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज लो फ्रीक्वेंसी करंट एनकाउंटर वेरी हाई स्किन इम्पिडेंस। मतलब अगर हम लो फ्रीक्वेंसी करंट यूज़ करते हैं तो वो हमें हाई स्किन इम्पिडेंस देगा। स्किन इम्पिडेंस मतलब कि जो स्टिमुलेशन है उस पर दैट एरिया ऑफ स्किन किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है, उस चीज़ को हम स्किन इम्पिडेंस बोलते हैं। ठीक है। सेकेंड इज मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट ऑफ अराउंड 4000 हर्ट्ज स्टिमुलेट मोटर एंड सेंसरी नर्व्स एंड एनकाउंटर मच लोअर स्किन इम्पिडेंस। सो ये दोनों पॉइंट में हमने सिर्फ फ्रीक्वेंसी और स्किन इम्पिडेंस में क्या रिलेशन है ये चीज़ एक्सप्लेन की है। ओके। सो अभी जो फॉर्मूला नीचे इम्पिडेंस का दिया है उसमें वो भी इसीलिए दिया है कि इम्पिडेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहले पॉइंट में लोअर द फ्रीक्वेंसी हायर द स्किन इम्पिडेंस, सेकेंड पॉइंट में मीडियम फ्रीक्वेंसी मच लोअर स्किन इम्पिडेंस। ओके। Third point is IFT is produced by mixing 2 medium frequency currents, that is making them cross in a point टिश्यू। मतलब इस तरह से हम 2 मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट लगाएंगे कि वो आपस में क्रॉस होके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहाँ पे जो है वो लो फ्रीक्वेंसी करंट प्रोड्यूस करेंगे। सो जो फर्स्ट करंट हम चूज़ करते हैं वो हमेशा फिक्स्ड रहता है। तो अगर हमने लिया 4000 हर्ट्ज तो ये फर्स्ट करंट रहेगा और ये फिक्स्ड रहेगा। सेकेंड करंट इज़ द वेरिएबल करंट जो 4000 से कम भी हो सकता है, 4000 से ज़्यादा भी हो सकता है। Principle is the interference effect is produced in the tissues at a point where 2 current crosses at the beat frequency. So we will place the electrode in such a way that red will be in front of each other diagonally and black electrode will be in front of each other diagonally. So red and black. So the 2 frequencies will cross each other at the center point and will produce beat frequency. So fifth is example. So if circuit A is 4000 Hz, circuit B is 3900 Hz, तो दोनों का जो difference है it will be beat frequency which is 100 Hz. So these are the 4 principles of IFT. Then comes treatment parameters. First is amplitude modulated frequency. Beat frequency is an effective component of interferential currents, mimicking low frequency currents and creating differential stimulation of nerves and tissue taps. Same चीज़ है and the treatment is progressed with a fixed beat frequency. So ये वाला जो पैरामीटर है, ये वाला जो मोड है, इसमें beat frequency will be fixed. Then frequency sweep. इसमें नाम से पता चल रहा है frequency will be altered or changed. The frequency sweep is available in most interferential current stimulators. The beat frequency is altered over a period of time. Sweep may be set between 2 prefixed beat frequency values. हम 2 already fixed beat frequency पर sweep mode लगा सकते हैं. The pattern of change in frequency may be altered. For example, अगर 1 सेकेंड के लिए हम स्टिमुलेट कर रहे हैं कोई एक फ्रीक्वेंसी पे, तो दूसरे सेकेंड के लिए हम कोई दूसरे फ्रीक्वेंसी पे स्टिमुलेट कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। सो सपोज़ अगर 1 सेकेंड के लिए फर्स्ट सेकेंड के लिए वी आर यूजिंग 100 हर्ट्ज, तो जो सेकेंड रहेगा उसमें वी विल बी यूजिंग 200 हर्ट्ज। सो लाइक दैट इट विल बी स्विप्ड। सो ये वाले मोड से, स्विप मोड से क्या होगा, एडाप्टेशन नहीं होगा। अडाप्टेशन रिड्यूस होगा, मतलब कोई एक फ्रीक्वेंसी पे योर स्किन एंड योर रिसेप्टर्स विल नॉट बी अडाप्टेड, सो इट विल बी चेंजिंग। ऑल्सो अलाउ स्टिमुलेशन ऑफ ग्रेटर रेंज ऑफ एक्साइटेबल टिश्यू। ऑब्वियसली अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, तो ग्रेटर नंबर ऑफ टिश्यूज़ विल बी एक्साइटेबल। नेक्स्ट इज क्वाड्रिपोलर और बाइपोलर एप्लीकेशन। सो इसमें 3 है, 2 पोल, 4 पोल and 4 pole vector. In 2 pole, that is bipolar method, 2 medium frequency currents are mixed in stimulator prior to application via 2 electrodes. So इसमें हम only single channel यूज़ करेंगे, 2 electrodes यूज़ करेंगे और 2 medium frequency से stimulation होगा. Next is in 4 pole,
quadripolar method, the arrangement of electrodes is either coplanar or contraplanar. So 4 पोल में ये दोनों भी टाइप ऑफ अरेंजमेंट हो सकता है. कोप्लेनर मतलब एक सेम प्लेन के ऊपर वी आर यूजिंग 4 इलेक्ट्रोड्स. ओके, so for example if we are applying IFT to back, so it will be a coplanar method. और वहीं वो नीस के लिए अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो it will be a contraplanar method. The mixing of the two frequency occurs at the tissue level. Then last is in 4-pole vector, that is quadripolar vector method. The arrangement of electrode is always contraplanar. इसमें हम coplanar use नहीं कर सकते. The mixing of the two frequencies occurs at the tissue level. Okay, so ये 3 methods है of application. So अगर हम ये डायग्राम देखें, सो इसे क्लोवर लीफ पैटर्न बोलते हैं ऑफ IFT एप्लीकेशन का. सो अगर हम देखें सर्किट 1 एंड सर्किट 1, सो जस्ट इमेजिन दिस 2 आर रेड इलेक्ट्रोड. सो डायगोनली हमने रेड इलेक्ट्रोड की फ्रंट में रेड इलेक्ट्रोड रखा है एंड सर्किट 2 इज़ ब्लैक इलेक्ट्रोड. तो अगर सर्किट 1 400 हर्ट्ज़ है तो सर्किट 2 विल बी 4000 हर्ट्ज़ है तो सर्किट 2 विल बी 3900 हर्ट्ज़ या उससे या 4000 से ज़्यादा. एंड द बीट फ्रीक्वेंसी विल बी प्रोड्यूस इन द सेंटर ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट विच इज़ 100 हर्ट्ज़. ओके, now this is the application of IFT on lower back in coplanar fashion as they are in same plane. Channel 1 is black cathode and 2 is red anode. So this is the IFT machine. The mode is the manual. As you can see, time T is the time for 1 minute 40 second, 50 to 150 hertz. Recording 4 pole is the mode and the intensity. This is the application of IFT to knee joint, which is a contraplanar fashion. The electrodes are mounted inside the straps around the knee. Red is the anode placed obliquely, and blue that is black is the cathode placed obliquely. Like, share and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.